मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सलीम अशरफी साहब को, जो छत्तीसगढ़ में स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वो प्रस्ताव रखेंगे टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म के ऊपर। हम सबके महाध्यक्ष, फ्रांस के संरक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारी मंडल के सम्मानित सदस्य आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, मंच सभी श्रद्धेयजन, उपस्थित भाई और बहन, एक बड़ी पीड़ा मन में है और वो ये है कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हो गया। सुबह उद्घाटन सत्र में माननीय इंद्रेश जी ने, महामहिम जी ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया था, मगर मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान ये खैरात से बना हुआ मुल्क है। इसने कभी कोई स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी और उसे खैरात में एक बार पाकिस्तान मिला। गलती हमारे कुछ पूर्वजों की रही और पाकिस्तान जो है आज भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गया। कमोबेश 4 लड़ाइयां उसने लड़ी और उन 4 लड़ाइयों में उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। जब वो ये समझ गया कि वो भारत के सामने एकदम बौना है, तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से अलगाववादियों का सहारा लेकर भारत में और खास तौर से पाकिस्तान में उसने अलगाववादियों के माध्यम से अनरेस्ट को पैदा किया और आज उसके पास सिवाय अलगाववादियों के और कोई सहारा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा होगा कि कुछ खरीदे हुए पत्थरबाज, कुछ खरीदे हुए कश्मीरी गुलाम हमारी सेना को किस तरह से अपमानित कर रहे थे। उसे देखकर ऐसी पीड़ा मन को हुई कि ये कहना पड़ता है कि टॉलरेंस की भी एक लिमिट है। अब मैं समझता हूं कश्मीर में वो टॉलरेंस की लिमिट अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे देशद्रोहियों को अब भारत में रहने का कोई हक नहीं है। अब इनको समाप्त किया जाना चाहिए। उनके अपमान का बदला गोली है और अगर ये नहीं किया जाएगा तो ये इनके हौसले अब दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, पिछले 60 सालों में कश्मीर में जो हालात रहे उसमें ऐसी राजनीतिक पार्टियां रहीं जिन्होंने सत्ता की खातिर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सौदा किया, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस देश के साथ गद्दारी की। और आज भी वो, आपने फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुना होगा। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आप बताइए, क्या ये उसका बयान देशद्रोही नहीं है? अगर है तो देशद्रोही की क्या सजा होनी चाहिए? निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हम अगर सजा नहीं देंगे तो इनके हौसले बढ़ेंगे और कश्मीर में कभी भी शांति आएगी, ऐसा नहीं समझता। कहा यह जाता है जिहाद 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 जिहाद। मैं आपको बताऊं जो जिहाद का क्या कंसेप्ट,
बहुत सिंपल। जिहाद किसी मुल्क पर आक्रमण करके सत्ता हासिल करने का नाम जिहाद नहीं है। जो भी चीज इंसानियत के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ हो और जो इंसान को नुकसान पहुंचाती हो, उसके डिफेंस करने का नाम जिहाद है। धर्म पर अधर्म का आक्रमण हो, उसके डिफेंस करने का नाम जिहाद है। अब देखिए पाकिस्तान में क्या ये वही मुसलमान हैं जो इस्लाम के मानने वाले हैं? क्या ये वही मुसलमान हैं जो कुरान के मानने वाले हैं? इस्लाम की तालीम मिटाना नहीं है, इस्लाम की तालीम बचाना है। मगर ये लोग धर्म की आड़ में, इस्लाम की आड़ में जो आतंक फैला रखे हैं, उसके लिए अब इस बात के लिए जरूरी है कि हमारा ये भारत और हमारे भारत के सारे लोग अब मिलकर इस पाकिस्तान का को नक्शे से वजूद से समाप्त करने की आवश्यकता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक न हम आतंकवाद को रोक सकेंगे, न वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न था, है और रहेगा। जितने हमारे सेनाओं ने जो अपना बलिदान वहां दिया है, जितने हमारे लोगों ने तपस्या, त्याग और बलिदान के माध्यम से जो इस देश को जिन्होंने सींचा है अपने खून से, मुझे डॉक्टर अम्बेडकर साहब की एक बात अति ध्यान आई कि उन्होंने एक बार संसद में कहा था कि ये आजादी हमको किसी ने चांदी की तस्तरी में परोस कर नहीं दिया है। ये आजादी हमें लाखों शहीदों के खून से हमें मिली है। हम संसद भवन में तो अपने मत और विचार अलग अलग रख सकते हैं, मगर अगर देश को बचाना होगा तो संसद के बाहर हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। और जब तक सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट नहीं होती तब तक ऐसी समस्याएं हमेशा पैदा होंगी। और अब इस बात की हम सबको खुशी होनी चाहिए कि आज इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक ऐसा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है कि जिसने बहुत कम समय में इस भारत को महान विश्व शक्ति बनाने के लिए प्रयास किए हैं। और उन्होंने ये भी प्रयास किया है कि विश्व शांति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारत एक प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर रहा है और ये हम सबके सामने है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये जो फैंस है उसको माननीय इंद्रेश जी ने हम सबको एक संगठन बनाकर दिया है। मैं समझता हूं ये संगठन आने वाले दिनों में इस देश के लिए, इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, इस देश की बाह्य सुरक्षा के लिए ये सारे विद्वान जो यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं हैं, वो सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, आने वाला दिन निश्चित ही हमारे सुनहरे मुस्तकबिल की निशानदेही करता है। माननीय इंद्रेश जी ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने सिखाया कि संविधान और लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, इस पर हमारी सच्ची आस्था और निष्ठा होनी चाहिए। संविधान के बिना हम भारत के नागरिक नहीं बन सकते। संविधान को नहीं मानता वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। इंद्रेश जी ने सिखाया इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हम सब त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए तैयार हैं। और जो ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कोई भी इस देश में तिरछी आंख उठाकर नहीं देख सकेगा।
ये आतंकवाद और पर्यटन का एक प्रस्ताव आपके समक्ष है, आपके पास मौजूद है, इसे आप देख लीजिएगा। उसमें कुछ जो प्रस्ताव हैं उस पर में आपकी सहमति लगेगी। मैं इतना कहकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।